अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में शिद्दत, जमीन पर लड़ाई घुमसान का रंग, गजा लहू लहू, अमेरिका भी लड़ाई के लिए तैयार, शेर को मिटाने वाले चले गए और कैंगरूज बने भीगी बिल्ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे इसराइल पर 50 साल बाद बड़ा हमला। अल-अक्सा तूफान की 2 रोज से जारी कार्रवाई में 700 से ज्यादा इसराइली हलाक, 2200 जख्मी। इसराइली फिजाइया के हमलों में 400 फलस्तीनी शहीद, 2000 जख्मी हुए हैं। हमास के हाथों दर्जनों इसराइली शहरी यरगमाल हैं। इसराइल पर 50 साल बाद बड़ा हमला। अल-अक्सा तूफान की 2 रोज से जारी कार्रवाई। इसराइल में 8 मकामात पर शदीद लड़ाई जारी है। इसराइली फौज हमास के कंट्रोल वाले इलाकों को वापस लेने के लिए जोर लगा रही है। इसराइली फजाइया के हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हुए हैं। फिजाई हमलों में हजारों जख्मी भी हुए हैं। हमास के हाथों दर्जनों इसराइली शहरी यरगमाल हैं। हमास के इसराइल पर गैर मुतवक्का हमले के बाद हिजबुल्लाह भी लबनान से सियोनी रियासत को निशाना बना रही है। हमास के अचानक हमले के बाद से इजरायली फौज अब तक संभल नहीं पाई। गजा और मगरबी किनारे समेत तल अबीब के बड़े इलाके में इसराइली फजाई के वहशियाना बमबारी जारी है। गजा में कई इमारत मलबे का ढेर बन गई। गजा की बिजली भी बंद कर दी गई है। कई इलाकों में मसाजिद को भी निशाना बनाया गया है। ताहाल गजा के हर हिस्से से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म के गजा को 24 घंटों में खाली करने की धमकी के बावजूद फलस्तीनी बाशिंदे गजा में मौजूद हैं। इसराइल फिजाइया के हमलों में होने वाले जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक 200 से ज़ायद फलस्तीनियों की लाशें मुंतकिल की गई हैं, जबकि हज़ारों जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। गजा की बिजली बंद होने के बाद मरीजों के ऑपरेशन मअतल हैं, जिससे हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गजा की वजारत सेहत ने खून की एहतियात देने की अपील की है। इजरायली फौज हमास के जंगजू के नाम पर गजा में जगह जगह मासूम जानों को निशाना बना रही है। अब तक अस्पतालों में 200 से जायद फलस्तीनी बाशिंदों की लाशें लाई जा चुकी हैं। अस्पतालों की जानिब से बड़े पैमाने पर खून की एहतियात की अपील की गई है। गजा में बिजली बंद है और फजा में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं, जबकि पूरे इलाके में धमाकों की आवाजें आ रही हैं। एम्बुलेंसेज की फ्लीट जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ है। गजा की वजारत सेहत ने खून की एहतियात देने की अपील की है, जिस पर बड़ी तादाद में लोग एहतियात दे रहे हैं। इसके बावजूद इजरायली हमलों के डर और खौफ से अस्पतालों में तशवीशनाक मरीजों के ऑपरेशन के लिए बिजली दस्तयाब नहीं है, जिससे इनकी जान जाने के खदशात हैं। गजा में फलस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं और इजरायली वजीर आजम के ऐलान के बावजूद गजा के बाशिंदे गजा को खाली नहीं कर रहे। एक तरफ इसराइल अपने किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियात के हमास के हाथों पकड़े जाने की तरदीद कर रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हमास के हाथों यरगमाल मेजर जनरल नमरूद और वजीर दिफा की फुटेज गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के कमांडोज सख्त सिक्योरिटी में जनरल नमरूद और वजीर दिफा को ले जा रहे हैं और उन दोनों के हाथों को पीछे बांधा गया है। मेजर जनरल नमरूद हमास के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले फौजी ग्रुप के सरबराह हैं। लबनानी सरहद से भी इसराइल के खिलाफ महाज खुल गया। सरहद पार से इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसके एक यूनिट ने 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के दर्जनों जंगजू भी लबनान से इसराइल में दाखिल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर फ़लस्तीनी हमले का खैर मक़दम किया गया था और हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया था। इसराइल के रुकने पार्लियामेंट ओफर कैसफ ने इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया है। वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू को इसराइल पर हमलों का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि फाशिस्ट इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हिमायत करती है और नस्ल कशी के लिए काम कर रही है। रुकने असम्बली का कहना था कि उन्होंने फ़लस्तीनी सरजमीन पर मुसलसल गैर कानूनी कब्ज़ों और फ़लस्तीनियों से रवा सलूक पर बिन्यामीन हुकूमत को ऐसे हमलों के लिए खबरदार कर दिया था। मौजूदा इसराइली हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है। इसराइली रुकन असम्बली का कहना था कि बारहा हुकूमत को कहा था कि अगर फ़लस्तीनियों के सरजमीन से कब्जा ख़त्म न किया तो इसका ख़तरनाक रद्द-ए-अमल आएगा। एक रूसी हैकर ग्रुप ने इसराइली हुकूमत की तमाम निज़ामों की वेबसाइट पर कब्जा कर लिया है। इसराइली वेबसाइट gov.il से कनेक्ट होना नामुमकिन बना दिया गया है।
किलनेट नामी हैकर ग्रुप ने टेलीग्राम पर एक पैगाम में इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा है कि इसराइली हुकूमत आप इस खून रेजी के ज़िम्मेदार हैं। 2022 में आपने यूक्रेन में दहशतगर्द हुकूमत की हिमायत की थी, आपने रूस को धोखा दिया था। आज आपको बाज़ाब्ता किलनेट तौर पर आगाह करता है कि इसराइल के तमाम हुकूमती निज़ाम अब हमारे हमलों के ताबे होंगे। पैगाम में मज़ीद कहा गया है कि हम किसी आम इसराइली शहरी को निशाना नहीं बना रहे, हम इस बदमाश हुकूमत को निशाना बना रहे हैं जिसने ख़ुद को नेटो जैसी बदकारा के हाथों बेच दिया है। इस्लामी ममालिक ने हमास के इसराइल पर हमलों को 75 साला जुल्म जबर का रद्द अमल करार दे दिया है। OIC ने कहा कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी बंद करवाए और इसराइल की मुसलसल जारहियत कशीदगी की असल वजह है। सऊदी अरब ने रद्द अमल में कहा कि दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल और शहरियों को जानी नुकसान से बचाने की अपील की है। अफगान अबूरी हुकूमत ने फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। कतर और कुवैत का भी कहना था कि मुसलसल इसराइली जारहियत ही हमास के हमले की वजह बनी है। इसराइल फलस्तीन ताज़ा कशीदगी पर इस्लामी दुनिया का सख्त रद्द अमल सामने आने लगा। OIC ने अपने बयान में कहा कि आलमी बरादरी फलस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। सऊदी अरब ने रद्द अमल में कहा कि दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। तुर्क सदर ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल और शहरियों को जानी नुकसान से बचाने की अपील की। अफगान अबूरी हुकूमत ने फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अफगान वजारत खारजा ने बयान में कहा, आलमी बरादरी बेगुनाह फलस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद कराए। कतर ने फलस्तीनी अवाम के साथ तशद्दुद में मुसलसल इजाफे का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। कुवैत ने कहा, हालिया कशीदा सूरत हाल इसराइल के जारहाना अज़ाइम और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का नतीजा है। मगरबी ममालिक इसराइल के पुश्त पनाही करने लगे। अमरीका, कनाडा समेत तमाम यूरोपियन ममालिक बशमूल यूक्रेन ने इसराइल को मसलूम और मासूम करार देते हुए अपने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और हमास के तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि खित्ते में अमन और अमान के क़याम के लिए दोनों को मिलकर बैठना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी क़ुव्वतों ने इसराइल और हमास से तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए दोनों को मिलकर बैठना होगा। दूसरी जानिब अमरीका समेत मगरबी ममालिक का इसराइल की हिमायत का ऐलान। मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल से मुतालिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत में बयान देते हुए कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल की सलामती के लिए हमारी इंतजामिया की हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी इसराइल के हक़ में बयान देते हुए कहा गया है कि बरतानिया वाज़े तौर पर इसराइली शहरियों पर हमास के हौलनाक हमलों की मज़म्मत करता है और हमेशा इसराइल के अपने दिफा के हक़ की हिमायत करेगा। फ्रांस, कनाडा, यूक्रेन ने भी हमास के हमलों की मज़म्मत करते हुए इसराइल को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी इसराइल के साथ हमदर्दी की है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर आरिफ अलवी ने मज़ीद खून रेजी रोकने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के मसले का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन के अंदर पोशीदा है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। मुश्किल वक्त में यकजान फ़लस्तीन और पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत पर डटी है। सदर आरिफ अलवी ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि तसादुम से अवामी मुश्किलात बढ़ेंगी। मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। निगरा वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में खूनरेज़ी को रोकने के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार दिया। निगरा वज़ीर ख़ारजा भी मौक़िफ़ की तायीद करते नजर आए। जलील अब्बास जिलानी ने जोर दिया कि इसराइल जबर व तशद्दुद बंद करे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। कहा कि इसराइल पर हमास के हमले मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कार्रवाइयों का रद्द अमल है। मिशाल मलिक ने इसराइल से फ़लस्तीन में मुजालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया। जो कुछ गाज़ा के अंदर हुआ है, पैलेस्टाइन के अंदर हुआ है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है या इसराइल कर रहा है, तो इस वक्त ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर बल्कि मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त ख़ास तौर पे पैलेस्टाइन के अंदर जो जुल्म हो रहा है,
इसको बंद होना चाहिए। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि इसराइल ने एक बार फिर खुद को मगरबी साम्राज्यियत की चौकी साबित कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फलस्तीनियों की जद्दोजहद पर उम्मत मुस्लिमा उन्हें सलाम पेश करती है। जंग में इसराइली बच्चों और खवातीन का ख्याल रखें, इंसानी हुकूक का एहतराम करें। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बयान। फ़लस्तीन ने इसराइल पर जो हमला किया है, ये हमला तारीख़ी कामयाबी है। मैं इसको एक तारीख़ी मारका से ताबीर करता हूँ। जिन इलाक़ों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है, ये उनके अपने इलाक़े हैं और अपने इलाक़े उन्होंने वापस लिए हैं। फ़लस्तीन के अवाम को और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मारके ने फ़लस्तीन के मसले को ज़िंदा ही नहीं किया, साबित किया है कि फ़लस्तीन का मसला मरा नहीं और आज उसकी अहमियत आसमानों को छू रही है। इस हमले में इसराइल के पूरे दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया गया है, घमंड को ज़मीन बोस कर दिया गया है, उनकी इंटेलिजेंस को नाकाम बना दिया है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। ईरान में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा भी किया गया। यमन में इसराइली हमलों के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा हुआ। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी फ़लस्तीनियों की हमायत में बड़े मुजाहिरे किए गए। तुर्किया के शहर इस्तांबुल और कोनिया में हज़ारों अफराद तूफ़ान और अल अक्सा की हमायत में सड़कों पर निकल आए। इराक, बहरीन और दीगर ममालिक में भी मुजाहिरे किए गए। PTI के दौर में जो जितनी बड़ी गालियां देता था, उसे उतनी ही बड़ी वजारत मिलती थी। जिन्होंने आवाम की खिदमत करनी थी, वो सारा गालियां देते रहे और इल्ज़ामात लगाते रहे। मरीम नवाज का ठोकर न्याज़ पे एक में जलसे से खिताब, कहा हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने दिया था, आज ठेकेदार कोई और बना हुआ है। ऐसे जोकरों की हुकूमत थी 4 साल, जो जितनी बड़ी गाली देता था तुम पर उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। जिन्होंने आपकी खिदमत करनी थी, वो सारा दिन गाली गलौच और इल्जामात लगाते रहते थे। हेल्थ कार्ड, हेल्थ प्रोग्राम जिसका ठेकेदार आज कोई और बनाए, उसने ये आपकी खातिर करने, क्योंकि वो इस धरती का बेटा है, उसको किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, आज पाकिस्तान का ये हाल होता। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसने बनाया? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? आज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दिया, उन मुजरा का सारा टाइम आपकी खिदमत की बजाय टीवी पर बैठकर गालन गलौच और मजाक उड़ाने में सर्फ होता था। लोगों को नवाज शरीफ क्यों याद आता है अल्लाह ताला के बाद? मुझे तकलीफ है इस बात की कि आपके घरों में मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ आएगा और इस बार फिर शानदार करके दिखा देगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। लंदन में वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम वोट की ताकत से उनके मैंडेट के खिलाफ जाने वालों का एहतसाब करेंगे। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए आ रहे हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं, सिंध में आइंदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। सूबे में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की भी अभी कोई बात ज़ेर गौर नहीं। निहाल हाशिम ने भी आइंदा सिंध में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। मिटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग के रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिंध से 2 स्पेशल ट्रेनें भिजवाई जाएंगी। कि हर शहर, हर कस्बे में, हर जगह एक चीज़ जो है वो वही है जो पूरे पाकिस्तान में, वही जोश और खरोश जो पाकिस्तान के अवाम पूरे पाकिस्तान में दिखा रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर दिखा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकल है और हिस्टोरिकल है, सिंध पीछे नहीं रह सकता। सिंध ने हमेशा अपना हिस्सा डाला है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट होगी, इत्तेहाद होगा, अभी कोई फैसला नहीं। ये क़यादत फैसला करेगी के जी, लेकिन हम सिंध में भरपूर अंदाज में उतरेंगे। 2 ट्रेनों का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, हमारे यहाँ से ट्रैवल का इंतजाम और वापसी पे उसी स्टेशन पे वापस ड्रॉप करने का इंतजाम हमारी क़यादत ने किया है।
सिंध को प्योरिफाई करने जाए आप। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की आमद से कबल हिफाजती जमानत के लिए अदालत जाएंगे। नवाज शरीफ की आमद के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। गुजरावाला में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो के मशीर उन्हें सही मालूमात दिया करें। नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान पर ऐसा जलसा होगा जो कभी नहीं हुआ होगा। मुझ समेत तमाम साबिक वज़रा जलसे कर रहे हैं। बड़ी अच्छी मोबिलाइजेशन है और टारगेट से बढ़ के लोग जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मेरा ख्याल है बिलावल साहब के मशीरों को चाहिए उनको ठीक इन्फॉर्मेशन दिया करें। मेरा नहीं ख्याल कि मीनार पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा कभी हुआ होगा जितना किसको इंशाल्लाह होने जा रहा है। जो तैयारी के हवाले से ये एक तारीखी जलसा होगा जो चश्मे फलक ने पहले नहीं देखा हो। खुर्रम दस्तगीर साहब यहाँ पे शोज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कन्वेंशन किया, मैं पिंडी में कन्वेंशन कर रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब अपने हल्के में सरगर्म है, वज़रा सारे मौजूद हैं, कोई मौके से कहीं नहीं गया और हर जिले में हर तहसील पे वार्ड लेवल तक मेहनत हो रही है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, ज़बान के नाम पर नहीं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान बंदूक के जोर पर नहीं वोट के जरिए बना। मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनाए, दीन के नाम पर बनाए, जबान के नाम पर नहीं। आप उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं है, ना ही हम अपने आप को इस्लाम का और पाकिस्तान का ठेकेदार समझते हैं। कुफ्र के फतवों से हम बात रखते हैं अपने आप को। हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले लोग नहीं है। हम समझते हैं आप हमारी तरह ही पाकिस्तान के वफादार और बराबर के हकदार और बराबर के हकदार है और बराबर के वफादार है। सुप्रीम कोर्ट आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और दीगर दरख्वास्त गुजार दलाइल देंगे। मुस्लिम लीग नून, काफ और दीगर सियासी जमातों के वकला भी अपने दलाइल देंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान दलाइल में हुकूमती मौक़िफ़ पेश करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें फ्रीद बन गईं। हब नूरानी शाह के मज़ार पर जाने वाले ज़ायरीन की 4 पोस्टर्स को लूट लिया गया। डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो दरकिनार। सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस अब तक हुदूद का तयन भी नहीं कर सकी। औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से 11 साला बच्चा जान से गया। FIA ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके 2 अफगानियों समेत 3 मुलजमान को धर लिया। कराची में रवां साल अब तक 70,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातें किसी भी तरह थमने का नाम ही नहीं ले रही। रवां साल अब तक 70,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची से हब नूरानी शाह सरकार के मज़ार पर जाने वाली ज़ायरीन की 4 कोस्टर्स को लूट लिया गया। मुसल्लह डाकुओं ने हमदर्द यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिरों को जरगमाल बनाया और लूटमार शुरू की। डकैतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो दरकिनार। सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस अब तक हुदूद का तयन भी नहीं कर सकी। मुतासरीन का कहना है कि इनसे 120 से जायद मोबाइल फोन, लाखों रुपए नकद और दीगर कीमती सामान लूट लिया गया। न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद फरार होने वाले डाकू को पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब FIA ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 2 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया जो जाली पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर एक और कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में गाड़ी की टक्कर से 11 साला बच्चा मुजम्मिल जान से गया, जिसकी लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया जो गाड़ी में सवार थे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई 1 नवंबर से शुरू होगी। फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं है। शनाख्ती दस्तावेजात और इजाज़त नामे के बगैर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ डेडलाइन के बाद कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। सुकून और आरामदेह नींद के लिए मयारी फोम और मैट्रेस फराहम करने वाला मारूफ नाम मास्टर मल्टी फोम ने डिफेंस फेज 5 में अपने एक और शोरूम का इफ्तिताह कर दिया, जिससे इलाके के रिहायशियों को एक ही छत तले मुख्तलिफ वैरायटी के फोम और मैट्रेस मिल सकेंगे। फ्लैगशिप स्टोर की खासियत यह है कि यहाँ ख़रीदार खुद लेट कर चेक करके ख़रीदारी कर सकेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर नदीम मलिक और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरिफ खावर ने कहा है कि हम अपने सारिफिन के लिए हर एक वैरायटी के मयार और मयारी सस्ते प्रोडक्ट्स ले आए हैं। ब्रांच ओनर एहसन अनवर ने कहा है कि शोरूम पर पहले आए और पहले पाएँ की शानदार ऑफर के साथ ख़रीदारी पर सारिफिन को खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और अब खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का मिडल ऑर्डर नाकाम रहा। वर्ल्ड कप में इंडिया ने 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 200 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया।
बड़े नाम छोटे दर्शन, ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 6 विकेटों से हरा दिया। KL राहुल ने 2 छक्के 8 चौके लगाए, 97 रन बनाए, मैच जितवाकर वापस आए, मर्दे मैदान करार पाए। विराट कोहली ने टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद जीत की जाने पेशकदमी शुरू की थी, उन्होंने 85 रन बनाए। भारत का आगाज मायूस कुन था, 2 रन पर 3 विकेटें गिर चुकी थी। ओपनर ईशान किशन, कप्तान रोहित शर्मा और सिराज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट। इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 199 रन बना सकी। मिचेल स्टार्क ने टीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन 28 रन ही बना पाए थे कि मोहम्मद सिराज के हाथों बोल्ड हो। स्टार्क से पहले मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुआ। मार्न्स 27, मैक्सवेल 15, एलेक्स कैरे 0, कैमरॉन ग्रेन 8 और किम्स 15 रन पर आउट हुए। टॉप ऑर्डर ने बेहतर बैटिंग की थी। डेविड वार्नर ने 41 और स्टीवन स्मिथ ने 46 रन बनाकर इनिंग्स आगे बढ़ाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले जारहाना बैटिंग का फैसला किया। पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट भी फरोख्त हो गए। वेबसाइट ने सोल्ड आउट का बैनर लगा दिया। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। मैच के लिए जारी किए गए मजीद 14,000 टिकट्स भी हाथों हाथ फरोख्त हो गए। फरोख्त शुरू होते ही थोड़ी सी देर में ही विंडो बंद करना पड़ी। बड़ी तादाद में शहरियों को खाली हाथ जाना पड़ा। ऑनलाइन टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट पर भी सोल्ड आउट का बैनर लग गया। इससे कबल भी पाक भारत मैच के टिकट 2 मरहलों में फरोख्त किए गए, जो चंद ही घंटों में बिक गए थे। पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होगा। इस स्टेडियम में 1,32,000 शायकीन की बैठने की गुंजाइश है। दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफरंगा में जारी कोल्ड डेजर्ट रैली अख्ताम पसीर हो गई है। एडवेंचर के शौकीन ड्राइवर्स ने अपनी महारत का खूब मुजाहिरा किया है। रैली देखने बड़ी तादाद में शहरी आए और खूब इंजॉय किया। सयाहों का कहना था कि सर्द सहरा में सजा मेला हर हवाले से मुनफरिद और लाजवाब था। दुनिया का बुलंद तरीन सर्द सहरा, चांदनी सी रेत और उस पर फर्राटे बरती रंग बिरंगी गाड़ियाँ, ये मनाजिर हैं कोल्ड डेजर्ट रैली के, जो सरफरंगा में अख्ताम पसीर हो गई। रेसर्स का कहना था कि सहरा में गाड़ी दौड़ाना बहुत मुश्किल सही, लेकिन एडवेंचर में बड़ा मजा आया। आज मैं बहुत पुरअज़म हूँ, मैं भी इसी पुरअज़म के साथ आई हूँ। मैं भी ये मुकाबला जीतूंगी इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इस ट्रैक के बारे में मैं थोड़ी वाकफियत रखती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ मैं इस ट्रैक पे अक्सर आया करती हूँ। रैली देखने बड़ी तादाद में शहरी आए और खूब एंजॉय किया। सयाहों का कहना था कि सर्द सहरा में सजा मेला हर हवाले से मुनफरिद और लाजवाब था। पाक फिजाई की 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फिजाई मश्क इंडस्ट्रियल 2023 का आगाज हो गया। मश्क में एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद खासी, एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की फ़िज़ाई अफ़वाज शामिल हैं। ओमान, बहरीन, अज़रबैजान, इंडोनेशिया, मराकश, उज़्बेकिस्तान, चीन, हंगरी समेत 14 अफवाज भी मश्क में शरीक हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद खासी ने मश्क के इनेकाद की तारीफ़ करते हुए कहा कि इसे वक्त की ज़रूरत करार दिया। कहा मश्क में हिस्सा लेने वाले फ़िज़ाई अफवाज और इत्तेहादियों के माबैन ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाक फ़िज़ाई के लिए टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और सलाहियतों को जिद्दत से हमकरार करने की मददगार होगी। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। करोड़ों की लॉटरी ने जराइम की कड़ी खोल दी है, जिनका इख्तिताम किस कदर अज़ियतनाक होगा। हॉलीवुड फिल्म योर लकी डे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।